तो साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। आज एक हम बहुत अच्छी कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पहलवान की ढोलक, और जो राइटर है वो है फणीश्वर नाथ रेणु। तो रेणु जी बारे में एक बात बताना चाहूँगा, इन्होंने ग्रामीण अंचल को लेकर यानी गांव के बैकग्राउंड को लेकर बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। तो आज की जो कहानी है वो भी गाँव के बैकग्राउंड के ऊपर ही लिखी है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। और जो साथी अपने आप से पढ़ना चाहता है वो वॉल्यूम को कम कर सकता है, बाकी सुनना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। पहलवान की ढोलक। जाड़े का दिन यानी सर्दियों का दिन। जो कहानी है वो दो पैराग्राफ के बाद में बहुत इंटरेस्टिंग आने वाली है, इसलिए ध्यान से सुने। जाड़े का दिन है, अमावस्या की रात, ठंडी और काली। अमावस्या यानी जिस दिन मून नहीं होता है। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भय आर्त शिशु की तरह यानी किसी डरे हुए शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य। अंधेरा और निस्तब्धता यानी बांस फूस की झोपड़ियां हैं और चारों तरफ अंधेरा है। और ये चैप्टर बताना चाहूंगा कि आज़ादी से पहले का चैप्टर है। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। यानी इतना मतलब गांव में बीमारी फैल गई कि कोई हेल्प करना भी चाहे तो सक्सेस नहीं हो पाएगा हेल्प में। सियारों का करंदन और पेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता यानी जो साइलेंस है उसको अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से करहाने और कै करने की आवाज़ हरे राम हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से यानी एकदम कमज़ोर हो गए उनके कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे। पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में कोई विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घुरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। कुत्तों का रोना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना गया है, तो इसीलिए अगर कुत्ते रो रहे हैं तो गांव वालों को एक अजीब सा होता कि भाई कहीं आज हमारे घर में कोई डेथ ना हो जाए। रात्रि अपनी विषमताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी विषमता को ताल ठोकर ललकारती रहती थी। सिर्फ पहलवान की ढोलक यानी पूरी रात्रि उसको कौन ललकारता था? सिर्फ पहलवान की ढोलक। संध्या से लेकर प्रातः काल तक यानी इवनिंग से लेकर मॉर्निंग तक एक ही गति से बजती रहती। चट्टे धा गिड़े धा, चट्टे धा गिड़े धा, गिड़े धा 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 धा। यानी आ जा भिड़े जा, आ जा भिड़े जा, आ जा भिड़े जा, भिड़े जा। बीच बीच में चटाक चटधा, चटाक चटधा यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति बढ़ती रहती थी। लुट्टन सिंह पहलवान, पहलवान का नाम है लुट्टन सिंह। यो तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं। देख लीजिए अपना लुट्टन सिंह है, गांव के अंदर महामारी का फैला हुआ है। एक लेडीज रो रही है और ये जो है ढोल बजा रहा है रात के समय में। आगे देखो। किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले के सीमा के बराबर ही हो। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में अनाथ बनाकर चल बसे थे। यानी 9 वर्ष की उम्र में उसके मम्मी और पापा की डेथ हो गई थी। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। यानी उसकी भी डेथ हो गई होती, बट उसकी लकीली शादी हो गई थी। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारो उषण दूध पीता। धारो उषण यानी गर्म गाय का जो दूध निकलता है हाथों हाथ, हैंड टू हैंड वो दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोरावस्था यानी टीन एज में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा।
तो 45 डिग्री के एंगल पर जैसे पहलवान चलते हैं वैसे चलने लगा और वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेंच देखकर उसे रहा नहीं गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। यानी जो चांद सिंह है वो पहलवान बादल सिंह यानी अपने गुरु बादल सिंह के साथ पंजाब से आया था और बहुत ही सुंदर जवान था वो। 3 दिनों में ही उसने पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोहों के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे का टाइटल प्राप्त कर लिया था चांद सिंह ने। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। यानी चांद सिंह को टाइटल मिल गया शेर सिंह का, शेर के बच्चे का, तो बीच बीच में वो शेर की तरह दहाड़ता भी था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है, मरा ए मरा 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 मरा। पर वार है बहादुर। लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभालकर निकलकर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ बेटा, मेला देखकर घर जाओ। नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। यानी लुट्टन सिंह कहता है कि नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म करो आप। तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। देह में गोश्त नहीं, यानी बॉडी में मांस नहीं है और लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं। दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा था। भीड़ अधीर हो रही थी। बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत यानी ग्रुप, पंजाबी पहलवानों का ग्रुप क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी, यानी स्लैंग वर्ड्स उसको बोल रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी और कोई कोई लुट्टन के पक्ष से चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंद्वी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली। कोलाहल बढ़ गया, यानी शोर शराबा बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी, चांद की कुश्ती हो रही है, यानी चांद सिंह की जोड़ी के लिए वो कुश्ती देखने के लिए जा रहे हैं। चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा गिड़ धा। भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक डिना ढाक डिना ढाक डिना, अर्थात वाह पट्ठे वाह पट्ठे वाह पट्ठे। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। अरे गया 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 गया। दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं है, शेर का बच्चा है बच्चू। चट्टे गिड़ धा, चट्टे गिड़ धा, चट्टे गिड़ धा, मत डरना मत डरना मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर केहूनी डालकर चांद चित करने की कोशिश कर रहा था। चित करने का मतलब कि अगर किसी का बैक साइड का यानी कमर का हिस्सा अगर नीचे टिक जाता है तो वो पहलवान हार जाता है, तो इसलिए वो उसे हराने की कोशिश कर रहा था चांद सिंह। वहीं दबनादेव बहादुर बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक
पतली आवाज सुनाई पड़ी, धाक दिना तिरकतिना, धाक दिना तिरकतिना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा, ढोल कह रहा था, दांव काटो बाहर हो जा, दांव काटो बाहर हो जा, दांव काटो बाहर हो जा। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दांव काट कर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। देखो पूरा पासा पलट गया, उसने अब चांद की गर्दन पकड़ ली है। वाह रे मिट्टी के सिर, अच्छा बाहर निकल आया, इसीलिए तो जनमत बदल रहा था। मोटी और भोंडी आवाज वाला ढोल बज उठा, चटाक चटधा, चटाक चटधा, चटाक चटधा, उठा पटक दे, उठा पटक दे, उठा पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दांव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। दिना दिना धिक दिना, दिना दिना धिक दिना, अर्थात चित करो, चित करो, चित करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया और चांद सिंह चारों खाने चित हो रहा, यानी चांद सिंह वो मैच हार गया। धा गिड़े गिड़े, धा गिड़े गिड़े, धा गिड़े गिड़े, धा गिड़े गिड़े, वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलतः अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने जय माँ दुर्गा की, किसी ने महावीर जी की जय, तो किसी ने राजा श्यामानंद की जय ध्वनि की, और अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा। विजयी लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोंकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हे अरे रे 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 रे, किंतु राजा साहब ने संयम उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमायत, जमायत यानी ग्रुप, चांद सिंह की आंखें पहुंच रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह, यानी ये लोअर कास्ट से है और आप सिंह बोल रहे हो, क्योंकि मोस्टली जो सिंह है वो अपर कास्ट में लगाते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा। बाकी आजकल ऐसा नहीं है। आगे देखो, मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, क्लीन सेव्ड चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। क्षत्रिय यानी वॉरियर। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। कालाखा के संबंध में यह बात मशहूर थी, यानी फेमस थी, कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर ली कहकर प्रतिद्वंदी पर टूटता है, यानी ओपोनेंट पर टूटता है, तो प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है, यानी पैरालिसिस मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। चिड़ियाखाने यानी जू, जिस तरह से चिड़ियाखाने में यानी जू में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोरकर बाघ दहाड़ता, हाँ ऊं, तो सुनने वाले कहते राजा का बाघ बोला। आगे देखो, ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर, लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने, चोगा मतलब कुर्ता पहने, और अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर यानी टर्बन बांधकर मत वाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चूहल करने की सूझती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, यानी स्पॉन्टेनियस स्माइल करके कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आओ 1.5 सेर, और बैठ जाता। 1.5 सेर का मतलब है 1.5 kg। 2 सेर रसगुल्ला को उद्रस्त करके, यानी 2 किलो रसगुल्ला खा के मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूंस
ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती। आंखों पे रंगीन अबरक का चश्मा, हाथ में खिलौनों को नचाते और मुंह से पित्तल की सीटी बजाता। हंसता हुआ वह वापस जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। यानी बल और शरीर तो उसका बड़ा है, लेकिन जो बुद्धि है वो बच्चों के बराबर ही है। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता कि अगर लुट्टन एक बार भी हार गया तो पूरे राज दरबार की इंसल्ट हो जाएगी। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछालकर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजय रहा, यानी उसको कोई भी हरा न सका। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान यानी फ्यूचर पहलवान घोषित हो चुके थे। अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था, खाना पीना दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान संयम ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे? ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे? ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे? यानी वो कहता है कि मेरा गुरु कोई नहीं है, बस ये ढोल है, वही मेरा गुरु है। ऐसे ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर माली को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा बिहेव करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए किराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा साहब स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत यानी फॉरेन से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय जो शिथिलता यानी जो एकदम लूज हो गया था जो राज्य, जो शिथिलता आ गई थी, राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत सारे चेंजमेंट हुए। उन्हीं चेंजमेंट्स की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। दंगल का स्थान यानी रेसलिंग का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबल यानी बहुत खतरनाक है। नए राजकुमार साहब ने कहा, हॉरिबल यानी और भी खतरनाक है। पहलवान को साफ जवाब मिल गया, राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं। उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटका कर अपने दोनों पुत्रों के साथ गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोंपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह संयम ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दांव पेंच वगैरह सिखाया करता था। गांव के किसान और खेती हर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते, यानी खाने के लिए अनाज नहीं था तो ये मजदूर के बच्चे हैं, खेतों में जो खेती का काम करने वाले जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनका बच्चा कैसे क्या खाएगा और कैसे कुश्ती सीखेगा। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती रही। अकस्मात यानी सडनली गांव पर यह वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि यानी बरसात नहीं होना, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। गांव प्राय सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज
2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव यानी रोना धोना, हाहाकार और हृदय विदारक यानी जो दिल को भी चीर दे वो रोना, तो हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांपते कूंकते करहाते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढांढस देते थे यानी सांत्वना देते थे। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो तो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो। यानी वो कह रहे हैं कि भाई जो तेरा था ही नहीं वो चला गया तो उसके लिए क्यों रो रही हो। यानी अगर तुम्हारे 2 बेटे हैं उनमें से एक बेटा जो चला गया है इसका मतलब वो तुम्हारा नहीं था, इसीलिए तो उसकी डेथ हो गई, तुम्हें छोड़ के चला गया। अब जो तुम्हारा छोटा बेटा है उसको तो देखो। फिर दूसरा स्टेटमेंट देखो, भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोओगे, कफन कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में इत्यादि। यानी लोग आपस में इस तरह से एक दूसरे को सांत्वना देते थे। यानी कफन नहीं है तो नदी में बहा दो, इतना मतलब खराब कंडीशन चल रहा है। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोंपड़ियों में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते, उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। यानी लोग मेंटली टूट गए, फिजिकली तो टूट गए, मेंटली तरीके से यानी मानसिक रूप से भी वो बहुत टूट गए। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलकी ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्ध मृत यानी आधे मरे हुए, आधे मरने का मतलब है कि आधे वो बीमार हैं और मरने ही वाले हैं, औषधि उपचार पथ्य विहीन, औषधि उपचार पथ्य पथ्य यानी रोगी को दिया जाने वाला भोजन, तो औषधि भी नहीं है, उपचार भी नहीं है और रोगी को दिया जाने वाला भोजन भी नहीं है। तो उस औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति भरती थी। कौन? पहलवान की ढोलक संजीवनी शक्ति भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी, यानी जो उनकी नसें हैं उनमें भी जोश आ जाता था। अवश्य ही ढोलक की आवाज में न तो बुखार उठाने का कोई गुण था और न महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही, पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, मृत्यु से वे डरते नहीं थे। यानी मानते हैं कि जो ढोलक है उसमें बुखार उठाने का कोई गुण नहीं है, महामारी को रोकने का कोई गुण नहीं है, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं जब मरते थे तो उनको डर नहीं लगता था। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, यानी उनकी भी जब डेथ हुई, असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ, चटाक चटधा चटाक चटधा चटाक चटधा। सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान, बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं, दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी, एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली और सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लादकर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई। जब लोगों ने सुना भाई एक बाप अपने बेटों को कंधों पे लेके गया है, बड़ी हिम्मत टूट गई लोगों की। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगुनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है, यानी उसका दिल देखो कितना मजबूत है, कितना वो ब्रेव है, कितना बहादुर है, कितना दिलेर है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी, ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण यानी बीमार शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी है। चित पड़ने का मतलब है कि जैसे पीठ के बल सोते हैं वैसे पड़ी है। आंसू पहुंचते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुलाना, यानी कमर के बल नहीं सुलाना, मुझे पेट के बल सुलाना है। क्यों? क्योंकि मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ, यानी मैं जिंदगी में कभी हारा नहीं हूँ
और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना, वह आगे नहीं बोल सका। यानी जो स्टूडेंट था वो अब नहीं बोल सका क्योंकि उसको बहुत दुख लगा गुरुजी की जब डेथ हो गई। तो देखो बच्चों, ये जो कहानी है इसमें कुछ लाइनें हटा दी गई हैं क्योंकि जो ओरिजिनल स्टोरी थी उसमें एक दो लाइनें और भी थी, जैसे उसकी जांग के पास से मांस खाया हुआ था सियार का। तो ये क्या है कि थोड़ा सा बच्चों को मतलब ओड न लगे कि मतलब सियार किसी के डेड बॉडी का मांस भी खा सकता है, तो उस बात को हटाने के लिए ये लाइन भी हटा दी थी चैप्टर से। ठीक है साथियों, ये अपना चैप्टर है। अगर इसमें कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करिए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। बाकी कहानी बहुत ही अच्छी है ये। ओके, धन्यवाद और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों।